जरा सोचिए, एक खेल जो कभी गेंद और बल्ले के बीच की जंग हुआ करता था, अब ऐसा लगने लगा है जैसे गेंदबाज बस गेंद डालने के लिए आते हैं और बल्लेबाज का काम है उसे कहीं भी किसी भी दिशा में मार देना। गेंद हवा में उड़ती है और दर्शक सीट से मोबाइल कैमरा ऑन कर लेते हैं क्योंकि छक्का तय है। अब सवाल यह है कि क्या बल्लेबाज इतने महान हो गए हैं या बल्ला कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया है? चलिए तलाशते हैं। आईपीएल 2025 की शुरुआत से ठीक पहले कागिसो रबाडा की एक बात ने क्रिकेट के माथे पर हल्की सी शिकन डाल दी है। उन्होंने कहा, अगर टीमें 300 रन तक पहुंचने लगे तो इसे क्रिकेट नहीं बैटिंग बोलना चाहिए। उनकी बात में भले ही गुस्सा कम और तंज ज्यादा हो, मगर दर्द बिल्कुल सच्चा था। पिछले कुछ सालों से क्रिकेट का संतुलन जिस तरफ झुका है वो किसी भी खेल के लिए खतरनाक है और अब जाकर बीसीसीआई ने इस बैलेंस को वापस लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसकी तस्वीरें आईपीएल के मैचों में देखने को मिली। पिछले दिनों दिल्ली और मुंबई के बीच मुकाबले में अंपायर एक विशेष यंत्र से हार्दिक पांड्या का बल्ला चेक करते नजर आए थे। इससे पहले राजस्थान के शिमरन हेटमायर, बेंगलुरु के फिल शॉल्ट का बल्ला भी चेक किया जा चुका है, जिसके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। जिस यंत्र के जरिए बल्ले चेक किए जा रहे हैं उसे गेज कहा जा रहा है, जो एक प्लास्टिक की चौकोर सी चीज है जिसके बीच में बल्ले के आकार का छेद होता है। माने अगर गेज में बने छेद के अंदर बैट आसानी से फिट हो जाता है तो वो बल्ला सभी मानकों पर ठीक है। अब सवाल यह है कि ये मानक क्या है? यहां वो सभी नियम जानने की जरूरत है जो बल्ले से जुड़े हों। चलिए जानते हैं। कोई भी बल्ला दो हिस्सों से बना होता है, एक हैंडल और एक ब्लेड। हैंडल वो हिस्सा है जिसे बल्लेबाज पकड़ता है। ये आमतौर पर बांस या लकड़ी से बना होता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हैंडल हाथ से न फिसले इसलिए इस पर एक रबर या सिंथेटिक की ग्रिप चढ़ाई जाती है। हैंडल से नीचे के पूरे हिस्से को ब्लेड कहते हैं, जिससे गेंद मारी जाती है। यह ब्लेड पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ होता है और होना भी चाहिए, कोई और मटेरियल नहीं चलेगा। ब्लेड या ब्रांड स्पॉन्सर के स्टिकर लगाए जा सकते हैं, मगर वो कुल बल्ले के 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। माने अगर बल्ला की कोई लंबाई है या कोई चौड़ाई है तो उसका 50% हिस्से पर ही आप स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे 10 वर्ग इंच तक खिलाड़ी अपना लोगो भी लगा सकते हैं, मगर कोई भी एक साइड 1 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए। बैट के किनारे पर कोई भी डिजाइन हो सकता है, लेकिन सिर्फ ऊपर के 9 इंच तक ही। ब्लेड के फेस, साइड या कंधों यानी जहां हैंडल जुड़ा होता है, इसे डैमेज से बचाने के लिए ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है जो सख्त ना हो, यानी रबर जैसा लचीला हो। अगर ब्लेड को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ हो, जैसे गड्ढा हो गया हो या फट गया हो, तो ठोस मटेरियल लगाया जा सकता है, मगर वो लकड़ी ही होनी चाहिए, जैसे लकड़ी का बुरादा। बल्ले के निचले हिस्से यानी टो को बचाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर वो बल्ले के फेस या पीछे नहीं जाना चाहिए, मतलब टो के इर्द गिर्द ही चिपका होना चाहिए। बल्ले का कोई भी हिस्सा, चाहे उस पर मटेरियल चढ़ा हो या नहीं, इतना सख्त या खुरदुरा नहीं होना चाहिए कि गेंद को जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। जब एक खिलाड़ी के हाथ में बल्ला होता है तो वो जिस हिस्से तक कवर होता है, जहां तक उसे उसने पकड़ा होता है, यानी ग्लव्स तक, माने अगर गेंद इनमें से कहीं भी टकराती है और कैच होता है तो आउट माना जाएगा। अगर ग्लव से लगकर रन जाता है तो बल्लेबाज का रन माना जाएगा। अब सबसे जरूरी कि बल्ले का साइज क्या होना चाहिए, तो पूरे बल्ले की लंबाई 38 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 96.52 सेंटीमीटर। ब्लेड की चौड़ाई 4.2 इंच यानी 10.8 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। ब्लेड की मोटाई 2.64 इंच यानी 6.7 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। किनारों की मोटाई यानी एज 1.56 इंच यानी 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। इन सब के बाद बल्ला बैट गेज नाम की एक स्पेशल रिंग जैसी चीज में से आसानी से निकल जाना चाहिए, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया था। अगर खिलाड़ी का बल्ला इन मानकों पर खरा उतरता है तो उसे वैध माना जाएगा, नहीं तो अवैध। अब तक ये होता था कि बल्लों की जांच मैच से एक दिन पहले कर ली जाती थी, मगर बल्लेबाज बड़े ही चालाक निकले। मैच के दिन नया, मोटा और भारी बल्ला लेकर पहुंच जाते थे। अब मैदान में ही गाड़ी रोकी जाएगी और वहीं चेकिंग होगी, ताकि ना कोई चुपके से बड़ा बल्ला ला सके और ना कोई कह सके कि उसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। बल्ले की माप को लेकर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि किसी को ऐसा न लगे कि किसी खिलाड़ी को एक्स्ट्रा फायदा दिया जा रहा है। आईपीएल और बीसीसीआई ने हमेशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ताकि खेल निष्पक्ष बना रहे और ये नियम उसी सोच का हिस्सा है।
इस नए सिस्टम के पीछे सबसे बड़ा कारण था बल्लों का ओवरसाइज होना। कुछ बल्लेबाज तो इस खेल के इंजीनियर बन गए हैं। वो बैट के नीचे वाले हिस्से में ज्यादा लकड़ी भरवा लेते हैं, जिससे वही हिस्सा भारी हो जाता है और जब गेंद उस पर लगती है तो बिना ज्यादा ताकत लगाए भी बॉल बाउंड्री के पार निकल जाती है। वही बैट के हैंडल की ओर लकड़ी हल्की है ताकि स्विंग करने में परेशानी ना हो। ये स्वीट स्पॉट को ज्यादा ताकतवर बना देता है। स्वीट स्पॉट माने बैट का हर वो कोना जहां गेंद लगने से तेज भागे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि कई बल्लेबाज इस बल्ज यानी उभार की ऊंचाई को थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। लेकिन पहले मैदान पर इसकी जांच नहीं होती थी, इसलिए कई बार ऐसे ओवर पावर बैट से बड़े बड़े छक्के पड़ते थे, जो असल में गेंदबाज की मेहनत पर पानी फेर देते थे। अब जरा सोचिए, एक गेंदबाज 145 की स्पीड से गेंद फेंके, पिच पर उछाल भी ले, बल्लेबाज चूक भी जाए और फिर भी गेंद 30 गज पार निकल जाए हल्के से बल्ले में टच होकर। यह क्रिकेट नहीं, ट्रिक शॉट जैसा लगने लगा था। बैट बनाने वाली कंपनियों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। एसजी कंपनी के सीईओ परास आनंद ने कहा, हम पहले भी बैट्स को गेज से चेक करते थे, लेकिन चूंकि मैदान पर इतनी सख्ती नहीं थी, इसलिए 1 mm या 1.5 mm का फर्क नजरअंदाज कर दिया जाता था। मगर अब जब रेफरी और अंपायर्स मैदान पर चेक करेंगे तो यह फर्क भी खत्म हो जाएगा। हालांकि आनंद ने यह भी जोड़ा कि छक्के कम नहीं होंगे, क्योंकि खिलाड़ी अब खुद ही ज्यादा ताकतवर हैं। वो जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, खास ट्रेनिंग लेते हैं और नए नए हिटिंग शॉट्स का अभ्यास करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब आज की कहानी है, तो जनाब, क्रिकेट के बल्ले को लेकर विवाद बहुत पुराने हैं। चलिए थोड़ा इतिहास भी सुन लीजिए। साल था 1979, जगह इंग्लैंड, मौका था एशेज सीरीज और मैदान पर उतरे डेनिस ली। हाथ में लकड़ी का नहीं, एल्यूमिनियम का बैट। जी हां, चमकता हुआ दमकता हुआ एकदम कड़क एल्यूमिनियम का बल्ला। इससे पहले भी उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था, किसी ने कुछ नहीं कहा। मगर इस बार इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रेयरली आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, भाई ये बल्ला गेंद को नुकसान पहुंचा रहा है। खेल बार बार रुक रहा था तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल खुद मैदान में उतरे और लिली को लकड़ी का बैट थमा दिया। गुस्से में लाल लिली ने एल्यूमिनियम का बल्ला जमीन पर ही दे मारा, लेकिन नियम के आगे उन्हें झुकना पड़ा। यानी जब उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया तब लकड़ी के बल्ले से। अब चलिए 2004-5 की ओर। रिकी पोंटिंग पाकिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक ठोकते हैं और बाद में पता चलता है कि बल्ले के पीछे एक पतली सी कार्बन ग्रेफाइट की पट्टी लगी थी। एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने कहा कि यह पट्टी बल्ले को एक्स्ट्रा ताकत देती है। जांच हुई और आईसीसी ने फैसला सुनाया, ऐसा बल्ला गैर कानूनी है। इसी के साथ कुकाबूरा कंपनी के 2 और मॉडल बीस्ट और जेनेसिस हैरिकेन भी बैन कर दिए गए। 2016-17 की बिग बैश लीग में आंद्रे रसल काले रंग के बल्ले के साथ उतरे। ग्रिप पिंक थी, डिजाइन दमदार, लोगों को तो मजा आ गया। मगर कुछ ही मैच बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उस बल्ले को बैन कर दिया। वजह, वो बल्ला गेंद के रंग को बदल दे रहा था। और याद है ना, मंगूस बैट, छोटा ब्लेड बड़ा हैंडल, यानी हर हिस्सा स्वीट स्पॉट। मैथ्यू हेडन आईपीएल 2010 में जब इस बल्ले के साथ उतरे तो दिल्ली के खिलाफ 43 गेंदों में 93 रन ठोक दिए थे। हल्की सी टक्कर और गेंद हवा में उड़ जाती थी, मगर डिफेंस करना इतना मुश्किल था कि धीरे धीरे इसका चलन भी खत्म हो गया। इतिहास में और भी किस्से हैं, जैसे 1771 में थॉमस वाइट एक ऐसा बल्ला लेकर मैदान में उतरे जो इतना चौड़ा था कि विकेट ढक जाए, मतलब तीनों डंडे स्टंप के ढक जाएं। गेंद कहीं भी आए, आउट नहीं होना है। मैच के विरोधी खिलाड़ियों ने शिकायत की और फिर नियम बना, बल्ले की चौड़ाई सिर्फ 4.25 इंच हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि क्रिकेट में बैट और बॉल का संतुलन बनाए रखना कोई नया मुद्दा नहीं है, बस वक्त के साथ तरीका बदलता गया है। आज तकनीक है, गेज है, नियम सख्त हैं और मैदान पर चेकिंग शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि क्या ये सख्ती बल्ले की ताकत कम कर पाएगी या फिर गेंदबाजी की परेशानी जस की तस बनी रहेगी। आपको क्या लगता है कि बल्ले को चेक करने से क्या गेंदबाजों को कोई फायदा मिलेगा या फिर पहले की तरह ही चौके छक्के बरसते रहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर, कैमरे के पीछे हैं सर्वेश। बहुत शुक्रिया।